लोकसभा चुनावों के वक्त पीएम नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू एक टीवी चैनल के कुछ पत्रकार ले रहे थे और उसमें उन्होंने जैसे ही राहुल गांधी का नाम लिया, पत्रकार जो इंटरव्यू ले रहे थे नरेंद्र मोदी का, उन्होंने जैसे ही राहुल गांधी का नाम लिया तो नरेंद्र मोदी ने तुरंत कहा कि कौन राहुल। इस बात पर तब एंकर्स और मोदी हंस रहे थे, लेकिन आज मोदी की हालत ऐसी हो गई है कि उन्हें कदम कदम पर, हर स्टेप पर कौन राहुल का जवाब मिल रहा है। आपने देखा है कि मोदी ने संसद में इस बार अपने भाषण में कई तरह से राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। अब मोदी फिर हंस रहे हैं कि कौन राहुल, लेकिन क्या उनकी हंसी जो है वो सटीक बैठ रही है या नरेंद्र मोदी फंस रहे हैं राहुल गांधी के नाम पर? जी हां, अब हंस नहीं बल्कि वो फंस रहे हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से कुछ ऐसे सवाल किए हैं जिनके तार सीधे नरेंद्र मोदी से जुड़ते हैं। आपको बता दूं कि आज राहुल गांधी ने संजय राउत और सुप्रिया सुले के साथ महाराष्ट्र चुनावों में वोटर्स लिस्ट की संभावित गड़बड़ी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें कुछ सीधे सवाल चुनाव आयोग से किए। जैसे 5 साल में जितने नए वोटर्स महाराष्ट्र में जुड़े थे उससे कहीं ज्यादा 5 महीनों में कैसे जुड़ गए। महाराष्ट्र की जो वयस्क आबादी है उससे ज्यादा संख्या वोटर्स की कैसे है। नए वोटर्स की संख्या और बीजेपी की जीत का अंतर लगभग एक जैसे कैसे हो गया। इसी तरह के कुछ सवाल राहुल गांधी ने पूछे जिनके सीधे जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग की जगह बीजेपी और उसके साथी अब जवाब दे रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि जिन गड़बड़ियों की तरफ राहुल गांधी ने इशारा किया है उनका कोई संबंध बीजेपी से तो है। दरअसल मोदी जिस तरह महाराष्ट्र चुनाव का सेहरा अपने सिर पर बांध रहे हैं या बांधे हुए थे, आज उसकी डोर राहुल गांधी ने खोल दी है। जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, उसकी डोर आज राहुल गांधी ने खोल दी है। बीजेपी वैसे भी इस समय संसद में बुरी फंसी हुई है। आप जानते हैं 12 लाख की आय पर टैक्स छूट देकर जो वाहवाही नरेंद्र मोदी लूटना चाहते थे और उस पर तभी पानी फिर गया जब अमेरिका के सैन्य विमान में हथकड़ी और जंजीरों से बंधे हुए भारतीयों को भेजा गया। इस बारे में विदेश मंत्री ने संसद में कल सफाई दी तो उसमें भी सरकार फंस गई है, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि महिलाओं को हथकड़ी नहीं लगाई गई, लेकिन जो महिलाएं लौटी हैं वो कुछ और ही सच बयां कर रही हैं। इधर मोदी 10 तारीख से विदेश दौरे पर हैं। पहले वो फ्रांस जा रहे हैं, उसके बाद 11 और 12 तारीख को अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस पर भी अब विपक्ष घेर रहा है नरेंद्र मोदी को कि भारतीयों के साथ बदसलूकी और देश का अपमान होने के बाद मोदी आखिर अमेरिका क्यों जा रहे हैं, क्यों इस दौरे को रद्द कर वे अपना दम नहीं दिखाते। खैर, नरेंद्र मोदी ने न चीन को दम दिखाया और न ही अमेरिका को दिखा रहे हैं, और इधर उनके शासन में संवैधानिक संस्थाएं बेदम हुए जा रही हैं। आज राहुल गांधी ने इसी बात को उठाया। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो बहुत देर से आप तस्वीर देख रहे हैं राहुल गांधी की, ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, जरा इसमें कह क्या रहे हैं राहुल गांधी, सुन लीजिए जरा। मैंने अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में हमारी एनालिसिस के बाद वोटर लिस्ट पे कोई सवाल उठे हैं। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को यह डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। यह पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं।
इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। यह कैसे हो सकता है? बड़ा सवाल है और वाजिब सवाल है कि आखिर यह कैसे हो सकता है कि जो पॉपुलेशन है एडल्ट पॉपुलेशन उस हिसाब से। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया है। अब देवेंद्र फडणवीस चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दे रहे हैं या तिलमिला गई है बीजेपी? और सवाल चुनाव आयोग से जवाब दे रहे हैं यहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस, और समझा रहे हैं राहुल गांधी को कि अपनी पार्टी का रिवाइवल कैसे करें। अरे भाई साहब, अपनी पार्टी के बारे में सोचिए, कांग्रेस के बारे में आप क्यों सोचते हैं? अच्छा तो है कि कांग्रेस गर्त में जा रही है और आप आगे बढ़ रहे हैं, यह आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर कांग्रेस यहां कुछ सवाल पूछ रही है तो यह सवाल आपसे नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि यह सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के की तरफ से नरेश महस्के ने क्या कुछ कहा है इसी मसले पे। शिवसेना शिंदे गुट जो इसी के साथ है, यानी एनडीए में है, साथी है, लेकिन एकनाथ शिंदे बड़ा गड़बड़ नजरिया रखते हैं आजकल। वो थोड़ा सा उखड़े उखड़े अलग अलग नजर आते हैं, अलग थलग नजर आते हैं, देवेंद्र फडणवीस से दूरियां बनाकर रखते हैं। आखिर क्यों, उस पर नहीं जाएंगे। जरा इसी मसले पे राहुल गांधी, सुप्रिया सुले और संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो आज खुलासा किया है, चुनाव आयोग को घेरा है और बताया है कि कैसे गड़बड़ियों के साथ यह चुनाव करवाया गया, रिजल्ट आया और कैसे जीत हुई एनडीए की, ये सबका खुलासा किया है। सत्ता में बैठे लोगों का अहंकार इन बातों से समझा जा सकता है। हालांकि यह जवाब अब भी नहीं मिला कि इतने वोटर्स आखिर कैसे बढ़ गए महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय जनता दल बिहार के सांसद मनोज झा ने जरूरी सवाल उठाए हैं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, यहां कह रहे हैं मनोज कुमार झा, प्रोफेसर हैं और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से राज्यसभा के सांसद हैं। आज राहुल गांधी के साथ जब राहुल गांधी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसी समय राहुल गांधी के बाएं और दाहिने साइड दो नेता मौजूद थे, एक तरफ संजय राउत और दूसरी तरफ सुप्रिया सुले। संजय राउत ने भी वही जिक्र किया है जो कल इसी मंच से आज जो जब जिक्र कर रहे थे, जब अपनी बात रख रहे थे संजय राउत, लेकिन उनकी बात जो है वो कहीं ना कहीं मेल खा रही है अखिलेश यादव के बयान से जो उन्होंने कल दिया था। अखिलेश यादव और राहुल गांधी कल पहुंचे थे दिल्ली के जंतर मंतर पर और वहां उन्होंने चुनाव आयोग को जमकर घेरा था अखिलेश यादव ने। आज उसी मसले को, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इसी मंच से, जिस मंच पे राहुल गांधी को आप देख रहे हैं, संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए। अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, उनका जमीर मरा नहीं है, तो जो प्रश्न राहुल जी ने चुनाव आयोग को पूछे हैं उनका जवाब चुनाव आयोग ने देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग उसके जवाब नहीं देगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी जो सरकार बनी है वो सरकार की गुलामी कर रहे हैं। हमने बार बार महाराष्ट्र का चुनाव आयोग हो, दिल्ली का चुनाव आयोग हो, बार बार हमने वहां जाकर हमारा सर फोड़ दिया है, लेकिन वो मरा है। दूसरी बात, ये जो 39 लाख वोट कहां से आए और कहां जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहां भी हमने देखा, कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहां। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहां बन गया है और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी है और जीते भी है। इसलिए आज जो सवाल हमने राहुल जी के नेतृत्व में खड़े किया है, देश के लिए बहुत गंभीर है। अगर इस देश में डेमोक्रेसी हमको जिंदा रखनी है, पार्लियामेंट, विधानसभाएं हमको सचमुच जिंदा रखनी है, तो ये सवाल का जवाब सिर्फ हम नहीं पूछेंगे, मीडिया ने पूछना चाहिए, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। हम तो लड़ने वाले लोग, हम लड़ेंगे ही, लेकिन महाराष्ट्र की जो बात है, वो कैसे जीते और हम कैसे हारे, हमको हराया गया किस प्रकार से,
ये मुद्दा राहुल जी ने देश के सामने लाया है। मैं बार बार चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि आप उठिए, कफन निकालिए, आपके ऊपर जो कफन डाल दिया है सरकार ने, उठाकर आप ये सवालों का जवाब दीजिए। थैंक यू। दो महत्वपूर्ण बातें यहां संजय राउत कह रहे थे। उठिए, कफन आपके ऊपर डाल दिया है बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने। यहां कफन की बात, और कल यही बात कह रहे थे अखिलेश यादव कि सफेद कपड़ा, मैं कफन जो है वो लेकर नहीं आया, वरना जाकर चुनाव आयोग के दफ्तर पर मैं वो डाल आता। दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण बात यहां संजय राउत कह रहे हैं कि जो 39 लाख यानी 39 लाख जो मतदाता बढ़े वहां पे महाराष्ट्र में, वही मतदाता घूमते रहते हैं। महाराष्ट्र से अब दिल्ली से फिर बिहार चले जाएंगे। आखिर चल क्या रहा है, यह बड़ा सवाल है दोस्तों। इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, लेकिन तिलमिलाई हुई है भाजपा। आखिर क्यों? तो चुनाव आयोग पर उठाए गए सवालों से किस तरह बीजेपी में खलबली मच गई है और कैसे तिलमिला रही है बीजेपी, इसी